Hello students of class 10 examini. We are working on exercise 10.2 and solve the up to question number 4, and today we shall start from question number 5. Question number 5 is telling us, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. पहले डायग्राम में बना लेता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए एक टैंजेंट है, दिया हुआ नहीं है, मैंने नाम दिया है। पी ए एक टैंजेंट है, उस टैंजेंट पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो हम सपोज कभी कभी हम लोग कान नाक जो है वो उल्टे डायरेक्शन से भी पकड़ते हैं। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है वह सेंटर से पास नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि पी टी एक परपेंडिकुलर है जो पी पर जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। लेट पी ए बी ए टेंजेंट to the circle with center O. PT is perpendicular to PA at the point of at the tangential point P. Then to prove PT will pass through O। प्रूफ देखिए, if possible let PT is not passing through O, that is center of the circle। मान लेते हैं नहीं पास किया। ठीक है, तो O से P पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ओ ज्वाइन ओ पी, सिर्फ ज्वाइन करिए, ज्वाइन O
एंड पी। तो ओ सेंटर है, पी सरकमफ्रेंस यानी सर्कल पर है एट द बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सर्कल, और टेंजेंशियल पॉइंट भी है। देन ओ पी इज रेडियस, देन ओ पी इज रेडियस। तो ओ पी रेडियस हो गया। अब इससे पहले जो हम पहले एक्सरसाइज में 10.1 के थ्योरम में एक है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो OP is radius, but we know that OP is also perpendicular to PA। तो OP भी परपेंडिकुलर हो गया। तो किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये हम एक लाइन खींचे, ये पॉइंट हम लेते हैं, इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर खींचे जा सकते हैं, एक से अधिक परपेंडिकुलर नहीं खींचे जा सकते हैं किसी भी तरह नहीं। डिफरेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिफरेंट होंगे, लेकिन एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ PT एक परपेंडिकुलर है, यानी कि APT भी 90 डिग्री है, और A को मिला दिए, OP को मिला दिए तो OP भी एक परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये कैसे हो सकता है? एक पॉइंट पर दो पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। This means there is two perpendicular, there are this means there are two perpendiculars are drawn to the same point, this is contradiction. This is contradiction. Or it will happen only when, or it will happen only when PT pass through O. PT pass through O। या तो ऐसा संभव नहीं है, यानी PT कोई एक ही परपेंडिकुलर होगा, दो डिफरेंट पॉइंट से एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये अगर होता है तो ये तभी संभव है जब PT O से पास करे, यानी कि PT और POT एक ही लाइन बन जाए।
PO यानी O जो है वो PT लाइन पर एग्जिस्ट करे तभी संभव है। ठीक है, तो दिस मीन्स दिस प्रूव दैट PT will pass through center. This prove that PT passes through center of सर्कल। ये हो गया, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Question number 6. Question number 6. This is suppose the center of the circle और यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट A है, यानी OA इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और A से एक टेंजेंट है मान लीजिए ये पॉइंट कोई है T ही रख लीजिए, तो AT दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है कि सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालिए, यानी OT निकालिए। यहाँ ये 90 डिग्री एंगल होगा, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। These things given, and now then find OT. अब देखिए हम जानते हैं कि ये OT रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो लिखेंगे सिंस सॉल्यूशन में सिंस OT इज परपेंडिकुलर टू AT, therefore OAT is a right triangle, and therefore OT is equal to root over OA square minus AT square, that is equal to OA is 5 and square 25 centimeter square
माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 2 concentric circles are of radii 5 and 3 centimeters. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. लेंथ निकालने के लिए कह रहा है जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, तो इसी डायग्राम का हम उपयोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 7। और एक इनर सर्कल है और ये कॉर्ड हो गया बड़े सर्कल का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सेंटर ओ ले लिए और ये ए बी बिगर सर्कल का कॉर्ड हो गया, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए तो दोनों सर्कल का रेडियस जो है, यानी अगर यह पॉइंट डी है तो ओ डी रेडियस हो गया स्मॉलर सर्कल का। तो अकॉर्डिंग टू फिगर ओ डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और अगर हम ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करते हैं, ओ ए ओ बी को ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस हो गया ओ ए इक्वल टू ओ बी और ये आउटर सर्कल का रेडियस है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो एक चीज़ हम ये देखें कि ये ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ओ जो है यहाँ परपेंडिकुलर है डी पर, तो ये दोनों ट्रायंगल ए डी ओ और बी डी ओ दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, चूँकि दोनों रेडियस इक्वल है, ओ डी इक्वल है, कॉमन आर्म है और इधर 90 इधर 90 है। तो आर एच एस से ए डी ओ और बी डी ओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ए डी इक्वल टू बी डी हो गया। या यूँ कहें कि टेंजेंट जो है इस कॉर्ड को, ओ डी जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ए डी निकल जाता है तो ए डी का डबल ए बी हो गया। तो हम यहाँ देखें कि इन राइट ट्रायंगल ए डी ओ डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए डी इक्वल टू रूट ओवर ये बेस हो गया इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ, ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, यानी रूट ओवर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए डी हो गया 4, तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए डी दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉर्ड है ए बी ये 8 सेंटीमीटर निकल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। दो चीज़ आपको लिखना है कि वी नो दैट द टेंजेंशियल पॉइंट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ठीक है, और OD बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB एंड दैट इज D इज द मिड पॉइंट। ये पीछे के थ्योरम से है, ये हमको याद रखना है। बहुत करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा ही क्वेश्चन है। तो ऊपर में बहुत करेंगे तो हम लिख दें यहाँ कि वी नो दैट द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल पॉइंट एंड दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड पासिंग थ्रू दैट टेंजेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो AB को OD बाइसेक्ट करेगा। जब बाइसेक्ट करेगा तो अब ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ADO, OD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन, देयरफॉर AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू ट्वाइस AD, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी उसके बाहर से है, यानी सर्कल उसके अंदर है। तो प्रूव करें कि AB प्लस CD यानी सम ऑफ द अपोजिट साइड, AB और CD क्या है, अपोजिट साइड है। The sum of the one pair of opposite sides is equal to the sum of the other pair of opposite sides, यानी AB plus CD equal to AD plus BC। डायग्राम दिया हुआ है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट हो गया, और ये भी टेंजेंट हो गया। यहाँ लिखा हुआ है ABCD और लिखा हुआ है PQRS। हमको प्रूव करना है, यानी कोई भी फिगर जब सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ऐसा फिगर नहीं बनेगा कि एक सर्कल यहाँ बना दिए या ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बना दिए, ये नहीं हुआ, ये सर्कमस्क्राइब नहीं होता है। सर्कमस्क्राइब होता है जब ये इसके क्वाड्रिलेटरल का आर्म से इसका टेंजेंट हो, तभी वह सर्कमस्क्राइब कहलाएगा। नहीं तो इनस्क्राइब कह सकते हैं, या इसके इन बिटवीन द क्वाड्रिलेटरल होगा या इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कमस्क्राइब शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं, यहाँ लिखते हैं वी हैव आवर क्वेश्चन इज टू प्रूव
टू प्रूव ए बी प्लस सी डी। अगर इसको थ्योरेटिकल वो लिखे, हो सकता है कि डायग्राम नहीं दे तो लिखेगा कि ए क्वाड्रिलेटरल which inscribed a circle prove that the sum of opposite sides are equal, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। ऐसे भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है या सीधे डायग्राम के रूप में दिया गया है, तो आपके लिए सुविधा है। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो प्रूफ में लिखते हैं। फर्स्ट थिंग वी नो दैट, क्या जानते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from a point outside the circle are equal in length। लेंथ में इक्वल होता है। तो अब देखिए ये पॉइंट है ए से ए पी और ए एस टेंजेंट हो गया, बी से बी पी और बी क्यू टेंजेंट हो गया, सी से सी आर और सी क्यू टेंजेंट हो गया, डी से डी एस और डी आर टेंजेंट हो गया। ये लिख दिए हम। तो अब यहाँ पर लिखते हैं एल एच एस हमारा क्या है, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये हो गया ए बी। और सी डी को क्या लिखेंगे, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। अब यहाँ पर देखिए ए पी और ए एस इक्वल है, चूँकि ए से दो टेंजेंट होता है और दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, तो ए पी इक्वल टू ए एस ऊपर के स्टेटमेंट से। तो ए पी के बदले में हम लोग ए एस लिखेंगे। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, ग्रुपिंग करेंगे डिव अलग से। बी पी के बदले में बी क्यू लिखेंगे, सी आर के बदले में सी क्यू लिखेंगे और डी आर के बदले में डी एस लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इस ए एस और डी एस को एक साथ कर लेते हैं, ए एस प्लस डी एस, बाकी ये दोनों एक साथ है, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये क्या हो गया, ए एस प्लस डी एस ए डी, अब बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। ठीक है, वही तो प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, जो इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है और यही तो आप लोगों को अभी दिया है पूछने के लिए। 2 नंबर में 3 नंबर में थोड़ा सा अधिक जाता है, चूँकि एक स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूफ भी देना है, तो 3 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, बहुत वर्स्ट क्लास में होगा तो 2 में पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, जो भी डायग्राम 10.13 है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्कल है और दो पैरेलल टेंजेंट्स है। दो पैरेलल टेंजेंट्स है। हम इससे पहले एक थ्योरम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द इंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यदि किसी डायमीटर पर के इंड पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचा जाए तो वो पैरेलल होता है। इसका मतलब यदि दो पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जाए तो वह डायमीटर हो जाएगा। और एक थ्योरम और भी पढ़े कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो सेंटर से ही पास करता है। ठीक है, तो सेंटर से जब पास करता है तो ये डायमीटर हो गया। और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, यानी दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। और ये पॉइंट्स दिया हुआ है हमारा P एंड Q, सेंटर O, और एक टेंजेंट और है AB, जो सर्कल के C पॉइंट पर टच करता है, यानी C पॉइंट पर टेंजेंट है। अब A को O से माने OA भी ज्वाइन कर दिए और OB भी ज्वाइन कर दिए। तो प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा ही है। तो देन टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला तो प्रूफ है, इस टेंजेंट का नाम दिया है XY, इस टेंजेंट का नाम दिया है X डैश Y डैश। ठीक है, since XY parallel to X dash Y dash and these are the tangents at P and these are the tangents at P and Q रेस्पेक्टिवली। यानी पहले हमने XY का चर्चा किया है तो XY P पॉइंट पर टेंजेंट है और X डैश Y डैश Q पॉइंट पर टेंजेंट है। और चूंकि दोनों पैरेलल है तो P और Q को मिलाएंगे, यानी 10 PQ will be a diameter। PQ एक डायमीटर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और भी है, हम कह सकते हैं कि यदि दो लाइन को, पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन अगर इंटरसेक्ट करता हो या मिलाता हो तो ये ट्रांसवर्सल भी हो सकता है। तो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, और एक थ्योरम और पढ़े हम लोग कि ये जो OA है, टेंजेंट A से दो टेंजेंट हो गया अब AP और AC,
इक्वल हो गया, बी से दो टेंजेंट हो गया बी क्यू एंड बी सी, तो बी क्यू इक्वल टू बी सी हो जाएगा, पी ए पी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ओ बी इस एंगल क्यू बी सी को बाइसेक्ट करेगा और ओ ए पी ए सी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एंगल x हो गया और ये एंगल भी x हो गया। मान लिए कि ये दोनों, ये एंगल x है और ये एंगल x है। उसी तरह से ये एंगल y है, ये एंगल y है, तो ये एंगल भी y हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी एक ट्रांसवर्सल है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब यहां लिखते हैं सिंस ये we know that OA and OB bisects angle PAC and angle QBC respectively। ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम हम पीछे पढ़ चुके हैं। let angle PAO equal to angle OAC equal to x and angle OBQ equal to angle OBC is equal to y। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर ए बी दो पैरेलल लाइन के बीच का ट्रांसवर्सल है और एंगल पी ए सी एंड क्यू बी सी एलाइड एंगल्स है या को इंटीरियर एंगल्स है, यानी ये दोनों एंगल हो गया। यहाँ देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये एलाइड या को इंटीरियर एंगल्स है। तो जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सिंस एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल thus angle PAC plus angle QBC is equal to 180 degree. Why this thing? Because they are allied angles या co-interior angles, co-interior angles, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए 180 हो गया। अब ये 2x यानी इसको लिखेंगे ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 180, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हम लोग इस तरफ का बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा बाउंड्री लगा देता हूँ, छोटा सा ही प्रूफ बचा है। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल OAB प्लस एंगल OBC
a plus angle AOB is equal to 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल का एंगल्स है OAC, QBC या OAB, यहाँ तक ट्रायंगल का नाम लीजिए। QBA भी लिख सकते हैं या QBC भी लिख सकते हैं, सिर्फ इस एंगल को दर्शाना है। तो प्लस AOB, ये तीनों एंगल इस ट्रायंगल का AOB का मिलके 180 होगा, और OAB और OBC मिलके क्या लिखे हैं वहाँ पर x प्लस वाई। ये एंगल x है और ये एंगल y है, यानी OAB और OBC यानी x प्लस वाई प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई देखिए यहाँ कितना प्रूव किए हैं, आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x प्लस वाई हो गया 90, दिस इम्प्लाइज 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 90 हम कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम 1 मेंशन कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। प्रूव हो गया, AOB 90 डिग्री प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। कभी कभी यह स्टेटमेंट इस तरह से पूछता है कि देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड ए ट्रांसवर्स टेंजेंट एज द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग द पैरेलल टेंजेंट्स at different points that makes the angle 90 degree at the center of the circle। तो सेंटर ऑफ सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यानी दो पैरेलल टेंजेंट्स को एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट जो एंगल पर सर्कल सेंटर पर एंगल बनाएगा वह 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसा भी हो दो पैरेलल टेंजेंट्स है तो एक तीसरा टेंजेंट जो दोनों टेंजेंट के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर सेंटर को मिलाएंगे तो हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact to the center. Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at a center। ये आप कह सकते हैं इसी एक्सरसाइज का जी, ये क्वेश्चन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसी तरह का डायग्राम सिर्फ बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी फिगर नंबर 10-11 है, सेम क्वेश्चन है, इसी को थ्योरम के आधार पर पूछा है। तो ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं।
एक सर्कल हुआ और यहाँ पर सेंटर है, दो टेंजेंट है और सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिला दिए। कुछ भी मान ले, यहाँ P मान ले, यहाँ O मान ले, यहाँ Q मान ले और यहाँ T मान ले। तो प्रूव करने के लिए कहता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं कि ये क्लोज फिगर है, यानी कि OPTQ एक क्लोज फिगर है, क्लोज बाय 4 आर्म्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ और क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और हम ये भी जानते हैं कि सेंटर से जो रेडियस टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाता है वह परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एंगल OP एंड एंगल Q 90 डिग्री होगा रेस्पेक्टिवली, दोनों 90 डिग्री होगा। और इस क्वाड्रिलेटरल OPTQ के चारों एंगल का सम 360 होगा। तो इस दोनों का सम क्या होगा? अगर मान लीजिए ये x है और ये y है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 ही होता है। ठीक है, तो अब P का वैल्यू 90, Q का वैल्यू 90, T का वैल्यू हम T भी रख सकते हैं और प्लस O का वैल्यू भी हम O ही रखते हैं। तो ये हो गया 360। तो एंगल दिस इम्प्लाइज एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींचा गया उसके बीच का एंगल और टेंजेंट पॉइंट से जो सेंटर पर एंगल बना वह दोनों मिलके सप्लीमेंट्री हो गया। हेंस द क्वेश्चन, हेंस द completes the solution, hence completes the solution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ठीक है, जस्ट ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ तो सिर्फ दिया है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल और यहाँ दिया है कि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, यानी अपोजिट साइड इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख चुके हैं कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आप ये देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 8 में जो दिया हुआ है ये डायग्राम आपका, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ABCD और यहाँ पर PQRS। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में और इसमें प्रूव करना था कि AB प्लस CD सम ऑफ अपोजिट साइड, फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल टू द सम ऑफ द सेकेंड अपोजिट साइड AD प्लस BC। इस क्वेश्चन में ये हम क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव कर चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB इक्वल टू CD एंड ये एंड का सिंबल है
ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों ऐसा लिखेंगे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, पहले हम लोग ये प्रूव कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के आधार पर इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, कि ए बी प्लस सी डी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए है, चाहे पैरेललोग्राम हो कि रेक्टेंगल हो कि स्क्वायर हो कि रोम्बस हो ईटीसी कुछ भी हो, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, फर्स्ट अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सेकेंड ऑफ सम ऑफ द सेकेंड अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये प्रूव कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। नाउ वन कैन बी, चलिए इसको फिर से फ्रेश होकर के लिख देता हूँ। Since ABCD is a parallelogram, पैरेलल लाइन ऊपर GM लिख दिए तो पैरेललोग्राम हो गया। Therefore AB इक्वल टू CD and AD इक्वल टू BC। क्यों? बोथ आर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, बोथ आर opposite pair of sides। पैरेललोग्राम का अपोजिट पेयर इक्वल होता है, इसीलिए वो इक्वल हो गया। तो अब हम लोग नाउ फ्रॉम 1 ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस ए डी। अब 2 2 कैंसिल हो गया तो ए बी इक्वल टू ए डी। अब देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर तो इक्वल ही है, लेकिन यहाँ एडजेसेंट पेयर भी इक्वल हो गया, यानी ए बी और ए डी इक्वल हो गया। ठीक है, तो बट दे आर एडजेसेंट साइड्स, बट दे आर एडजेसेंट आर्म्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। Therefore ABCD is a rhombus। तो ABCD एक rhombus हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, यही समझ लीजिए। और ये कभी भी 2 नंबर में तो नहीं पूछा जा सकता है, किसी भी तरह नहीं। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है वो एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है एक ट्रायंगल में। ए बी सी ट्रायंगल है और ये एक पॉइंट है डी और इसका सेंटर है ओ। गिवन क्या सब है? ये बी डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर
CD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसी तरह से यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ DE और यहाँ लिख देता हूँ F। ठीक है, तो O से अगर E को मिलाएंगे टेंजेंट पॉइंट है, O से अगर F को मिलाएंगे टेंजेंट पॉइंट है, O से D को मिला ही दिए, ये भी टेंजेंट पॉइंट है, सब परपेंडिकुलर होगा अपनी अपनी जगह पर। और रेडियस दिया हुआ है कि सर्कल का, रेडियस ऑफ द सर्कल इज in a triangle ABC drawn circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। यानी गिवन है OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है BD 6 और CD 8। अब आप जानिए निकालना है हमको AB AC। BC तो मालूम ही हो गया, 8 6 14 हो गया, 8 + 6 14 सेंटीमीटर। हमको AB और AC साइड का लेंथ निकालना है। ठीक है, अब उसको बाद में देखेंगे, ध्यान देंगे। पहले ये देखिए, B एक पॉइंट है जहाँ से BF और BD दो टेंजेंट हो गया तो इक्वल होगा। C से CD एंड C टेंजेंट हो गया जो इक्वल होगा। A से AF एंड AE टेंजेंट है जो इक्वल होगा। यानी अगर BD 6 सेंटीमीटर है तो AF भी 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और CD यदि 8 सेंटीमीटर है तो CE भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब AF और AE मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कि AF x सेंटीमीटर है तो AE भी x सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और हम एक काम और करते हैं कि या पहले हम इस ट्रायंगल का हीरोज फार्मूला से एरिया निकाल देते हैं। हीरोज फार्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। तो हीरोज फार्मूला में देखिए, अब BC कितना हो गया, 8 + 6 14 सेंटीमीटर, और AB कितना हो गया, x + 6 सेंटीमीटर, एंड AC कितना हो गया, x + 8 सेंटीमीटर। तो S कितना होता है, सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलिए अलग में लिखेंगे, 14 + x + 6 + x + 8 होल डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए 6 + 8 2 बार 14 हो गया, 2 बार x हो गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14 + x सेंटीमीटर। ठीक है, तो हीरोज फार्मूला से एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल ट्रायंगल ABCD, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √अंडर S × S - A S - B × S - C। ठीक है, तो यहाँ इसको पुटअप करेंगे तो S हो गया 14 + x इंटू 14 + x माइनस x + 6, 14 + x माइनस x माइनस 6, तो x कैंसिल हो गया, 14 - 6 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इंटू 8 लिखेंगे। उसी तरह से S - B, तो 14 + x माइनस 8, तो ये हो जाएगा 6 इंटू S - C, तो 14 + x माइनस 14, तो 14 माइनस ख़त्म हो गया तो x बच गया। ये हो गया ABC का एरिया हीरोज फार्मूला के माध्यम से।
अब ये देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल का इसको ऐसे मिला दें, ओ बी ओ ई ओ सी ओ ए, तो ये ओ डी ओ ई ओ एफ परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी 3 टुकड़े में डिवाइड हो गया। एक टुकड़ा हो गया ट्रायंगल ओ बी सी, दूसरा टुकड़ा हो गया ट्रायंगल ओ सी ए, और तीसरा ट्रायंगल हो गया ओ ए बी। और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मालूम है चूँकि रेडियस है और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सारे के सारे रेडियस 4 सेंटीमीटर हुए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, दूसरे फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 होल से कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 14 इंटू 4, ठीक है, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 8 + x इंटू 4, 8 + x बेस इंटू हाइट 4, प्लस इसी तरह से 6 + x इंटू 4। ये हो गया। अब 4 4 4 सब में है तो कॉमन ही ले लिया जाए। तो यहाँ 4 अगर बाहर आएगा तो 2 से कैंसिल होके 2 बन जाएगा। 2 इंटू 14 इंटू 14 प्लस 8 + x प्लस 6 + x, इतना हो गया। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस इंटू 14, 8 + 6 14, तो 2 इंटू 14 प्लस x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 14 प्लस x, ठीक है। तो एक मेथड से एरिया ए बी सी का इतना आया, दूसरे मेथड से ए बी सी का एरिया इतना आया, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो नाउ अब सीधा हम स्क्वायर हटा के बात करते हैं। नाउ इसका नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 14 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसीलिए अब 4 + 14 प्लस x का स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे, रहने देते हैं। इक्वल टू कितना हो गया, उतना, यानी 14 प्लस x इंटू 8 6 जा 56, या रहने दीजिए 8 इंटू 6 इंटू x, ठीक है। अब देखिए ये 14 प्लस x 1 पावर, ये 2 पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ये कितना बन गया, ये एक पावर इसका ख़त्म हो गया। तो 14 प्लस x इज इक्वल टू, इसका 14 प्लस x ख़त्म हो गया, यहाँ 3x रह गया, इक्वल टू 3x, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज, इस x को उधर ले जाएं तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो ट्वाइस x। इसका मतलब x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 हो गया। तो AC कितना हो गया, तो यानी AB कितना हो गया, 6 + 7, तो AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और AC कितना हो गया, 7 + 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये 14, ये 13, ये 14, ये 15, 13 14 15 सेंटीमीटर। दो, ये तो 14 दिया ही हुआ था, ये दोनों निकल गया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है।
पहले डायग्राम बना लेते हैं तो समझ में आएगी आसानी से बात। Last question number 13. ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ हो गया। प्रूव करना है कि एंगल DOC एंड एंगल AOB इज सप्लीमेंट्री एंड अदर पेयर ऑल्सो। प्रूव क्या करना है तो मैं लिख देता हूं। टू प्रूव फर्स्ट क्वेश्चन एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा भी वही चीज़ है, दूसरा पेयर वो कहेंगे कि हम वही लेते तो वही ले सकते हैं, यानी ये पेयर भी इक्वल है, एज सप्लीमेंट्री है। एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना वो सप्लीमेंट्री है। तो अपोजिट साइड AC है, CD है और AB है के द्वारा ये दोनों एंगल बना, और फिर अपोजिट साइड BC और AD से ये दोनों एंगल बना, और दोनों पेयर अपोजिट पेयर जो है वो एक सप्लीमेंट्री है। अब देखिए हम लोग जो पहले थ्योरम पढ़े हैं कि ये अब ऐसे विचारिए कि C से ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट पॉइंट है, ये टेंजेंट पॉइंट है। तो C से ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट को जो सेंटर से मिलाते हैं, ये जो जहाँ से टेंजेंट खींचा गया वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ x लिख देते हैं। उसी तरह से ये एंगल मान लीजिए y है, ये एंगल मान लीजिए y है, और ये एंगल मान लीजिए a है और ये एंगल a है, चूँकि बाइसेक्टर होता है। ये एंगल b है और तो ये एंगल भी b हो गया। तो वी नो दैट, एक स्टेटमेंट लिखना होगा। वी नो दैट the line segment joining the center and the point, external point of the circle from where the two tangents are drawn, we know that the line segment joining center and external point
and external point from where tangents are drawn bisects the angle between tangents at the external point. ठीक है, मैं क्या लिखा हूं उसको अपने लैंग्वेज में समझिए। सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट खींचा गया, लाइन सेगमेंट, ये टेंजेंट, यहाँ से जो टेंजेंट खींचा गया उस टेंजेंट के बीच में जो एंगल है बना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना, इसको ये लाइन बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होता है। ठीक है, और वह सब जगह है। अब हम लोग ये जाने कि ABCD जब क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? 360। और एंगल A का मतलब ट्वाइस A, B का मतलब ट्वाइस B, C का मतलब ट्वाइस X, D का मतलब ट्वाइस Y। तो 2 हम बाहर कर लेते हैं, तो A प्लस B प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। A प्लस B प्लस X प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूव करना है DOC एंड AOB सप्लीमेंट्री है। तो DOC किस ट्रायंगल का एंगल है? ट्रायंगल DOC का। और AOB किसका एंगल है? तो ट्रायंगल AOB का। तो हम लेते हैं कि अब देखिए एंगल DOC कितना हो जाएगा? नाउ एंगल DOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई क्यों होगा? चूँकि किसी भी ट्रायंगल, मान लीजिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिए हैं, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 में से इस दोनों का सम माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो वही के DOC इक्वल टू दिस। और उसी तरह से एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस A प्लस B। ठीक है, तो अब हम लोग इस दोनों एंगल को ऐड करते हैं। कितना होता है यहाँ पर लिखते हैं। तो एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस दिस, 180 माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 180 माइनस A प्लस B। ठीक है, तो इस 180 को ऐड कर देंगे तो 360 हो जाएगा। और ये दोनों टर्म नेगेटिव है तो माइनस लिखते हैं यहाँ, x प्लस वाई प्लस A प्लस B। ठीक है, और क्या प्रूव किए हैं कि A प्लस B प्लस एक्स प्लस वाई कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो DOC प्लस AOB 180 डिग्री हो गया। तो ये प्रूव हो गया। तो सिमिलरली, तो जब ये टोटल एंगल में ये और ये 180 हुआ तो रिमेनिंग तो 180 होना ही है।
या ऐसे भी लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AOD प्लस BOC इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ सर्कल आज ख़त्म हो गया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू संपर्क कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ठीक है, आपको सेटिस्फाइड किया जाए। मैं प्रयास तो ज़रूर करूंगा, आपको भी प्रयास करना है कि हमसे कांटेक्ट करने का। तो आपस का के बीच में जो गैप होगा अंडरस्टैंडिंग का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से ये आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। और एक सूचना आपको और दे रहा हूँ कि मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। उस स्कूल का नाम है स्काई एकेडमी। उसको आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में ख़रीद सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। और उस पर हम डिफरेंट बुक्स NCERT तो देंगे ही, लेकिन हम सारे डिफरेंट बुक्स जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है उस सब क्वेश्चन बुक्स का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस स्काई एकेडमी के थ्रू। और बहुत नॉमिनल फ़ी मैं आपसे लिया हूँ क्लास 10 के लिए, ओनली 200 रुपीज़ पर मंथ। और पर मंथ इसलिए पैकेज नहीं कि पूरा ट्रेन में इतना में पढ़ा दूंगा 4000 या 8000 या 5000 में। मैं 200 पर मंथ ले रहा हूं कि आपको अगर 2 महीने के बाद अगर आपकी इच्छा होती कि नहीं कोई दूसरे ये ख़राब नहीं है लेकिन दूसरे वाले इनसे अच्छे हैं तो हम उन्हीं से पढ़ें, तो आप उन्हीं से पढ़िएगा, तब आपको पैसा फंसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सुविधा आपको रहेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने किया है और ये मेरा चैलेंज है कि मैं आपको सेटिस्फाइड करता ही रहूँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये कंडीशन रखा है कि मेरे से विद्यार्थी भागेगा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।